बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। प्रातः अर्चनीय वंदनीय प्रथम पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में अपने मन को लगाते हुए आदिदेव महादेव भूत भावन भगवान भोलेनाथ आशुतोष नीलकंठ सांब सदाशिव के चरणों में कोटि कोटि बार नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणालय वरुणालय भक्त कल्प वांछित रूपितांबरधारी मोर मुकुट वारे बंसी वारे नंदनंदन यशोदानंदन भक्तों के प्यारे आँखों के तारे भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवान एवं श्री राधिका जी को कोटि कोटि बार नमन करते हुए और इस पवित्र प्रांगण में सैनिक विहार के कम्युनिटी सेंटर में उपस्थित सभी भगवान के प्यारे भक्त एवं श्रद्धामयी मातृशक्ति, आप सभी को हाथ जोड़ करके नमन। आज इस पावन कथा का द्वितीय दिवस इस सैनिक विहार के कम्युनिटी सेंटर में गत वर्ष की भांति कल से पावन कथा शुभारंभ हुई है। आइए आज की कथा का शुभारंभ करें। उससे पूर्व 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन करें। एक बार हम बोलें, एक बार आप सब मिलकर के गाओ, क्योंकि ये जो रचना है इसकी पवित्रता हरि नाम से है। प्रभु का नाम इस जिह्वा से हम जितना ले पाए उतना ही कम है। आओ बड़े भाव से प्रेम से नाम संकीर्तन करें। कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात सखा हमारे। नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
बंदी ग्रह के तुम अवतारी, बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी, किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तुम्हारी, है अद्भुत हर बात तुम्हारी, है अद्भुत हर बात तिहारी, है अद्भुत हर बात तुम्हारी, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, जय हो, हे नाथ नारायण वासुदेव, गाओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे, हे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 राधे, हे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कल कथा के प्रारंभ में हमने आपसे कहा था कि जब जन्मांतर कृत पुण्य सामने आते हैं, हजारों हजारों लाखों करोड़ों पुण्य जब सामने व्यक्ति के आकर के खड़े हो जाते हैं तो वो सत्संग की ओर जाता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गोस्वामी जी महाराज जब रामचरितमानस लिखते हैं तो उसमें प्रारंभ में बालकांड में वंदना प्रकरण में लिखते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग में, कथा में
बिना प्रभु की इच्छा के, बिना प्रभु की कृपा के वो कोई व्यक्ति आ नहीं सकता। इस बात को बहुत बार हमने देखा भी है, अनुभव भी किया है और संतों से सुना भी है। क्योंकि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संतों का मिलना और परमात्मा की कथा, इस दुनिया में ये दो ही चीज दुर्लभ है, वरना तो सब मिल जाता है, आगे पीछे सब हो जाता है। सुत दारा और लक्ष्मी ये तो पापी घर भी होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। लक्ष्मी ये नहीं देखती कि ये कितना बड़ा धर्मात्मा है, और लक्ष्मी जी ये भी नहीं देखती है कितना पापी है, दुराचारी है, व्यभिचारी है। बल्कि कलयुग में तो उल्टा है। जो जितना बड़ा धर्मात्मा है, जो जितना धार्मिक है, जो जितना नारायण का पुजारी है, लक्ष्मी जी उतनी ही उससे रूठी हुई है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि भले ही हम प्रयास से कह लीजिए या अपने प्रारब्ध से कह लीजिए, भले ही हम संसार में साधन तो बहुत बना लें, लेकिन हम चाहकर भी बिना प्रभु की इच्छा के सत्संग में आ नहीं सकते। और महाराज हमारे आदरणीय भैया जी सुभाष अरोड़ा जी, हमारी दीदी बरखा अरोड़ा जी, आप सब पूरा परिवार मित्र मंडल, आप सबका संकल्प रहता है कि एक वर्ष में एक बार ठाकुर जी का नाम हो जाए, उनकी कथा हो जाए। वर्ष भर हम अपने दैनिक कार्य तो करते ही हैं, लेकिन ये प्रभु की कृपा ही समझिए कि वर्ष में एक बार कई वर्षों से लगातार भैया जी के संकल्प से हमें कथा करने का अवसर प्राप्त होता है और आप सभी को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। भक्ति महारानी आप सब पर कृपा करें। आप यूं ही स्वस्थ रहें, आप यूं ही भगवत चरणों के प्रेमी रहें, यही कामना हम निरंतर भगवान से करते रहते हैं। कल के प्रसंग में हमने आपसे बताया था कि किस प्रकार एक ब्राह्मण बालक भी, या यूं समझ लीजिए कि एक सद्गुणी व्यक्ति भी जब दुर्गुण की चपेट में आता है, जब कुसंगति में पड़ जाता है, तो कहां तक उसका पतन हो जाता है। आत्मदेव ब्राह्मण कितने गुणी, कितने ज्ञानी, कितने धार्मिक, कितने मितवही, कितने भजनानंदी हैं, लेकिन उनका जो पुत्र हुआ धुंधकारी, वो कुसंग में पड़ गया। और ये माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को संस्कारित करें।
अपने बालकों को संस्कारित करें। जब बालक छोटा होता है तो उसका हाथ पकड़ करके मंदिर में ले जाओ। पार्क में घुमाने के बजाय, इधर उधर घुमाने के बजाय उसे हाथ पकड़ करके मंदिर में ले जाओ, प्रभु का दर्शन कराओ, प्रसाद खिलवाओ, तो कम से कम वो भक्ति की महिमा जानेगा, भगवान के चरणों तक उसका प्रेम पहुंचेगा। और अगर कहीं इसमें हम चूक गए तो समझ लो कि फिर तो धुंधकारी जैसी दशा हो जाएगी हमारे बालकों की भी। नारद जी महाराज कथा करा रहे हैं और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कथा कह रहे हैं। आनंद तट पर हरिद्वार में जब 7वां दिन हुआ तो भक्ति महारानी प्रकट हो गई। भक्ति महारानी प्रकट हुई, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। सब लोग आनंद मनाने लगे, जय जयकार होने लगी, प्रभु का कीर्तन होने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्ति महारानी प्रकट हुई और सबने भक्ति महारानी का दर्शन किया। भक्ति महारानी ने कहा, हे देव ऋषि नारद, आपने मेरे कष्ट की निवृत्ति की है। आपके इस अनुष्ठान से, ज्ञान यज्ञ से मेरे दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य, इनके कष्ट की निवृत्ति हुई है। मांगो, कुछ वरदान मांगो, आप मुझसे वरदान मांगो। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा, हे देवी, हम आपसे क्या वरदान मांगे? हम पर तो बहुत प्रभु की कृपा पहले ही है कि नहीं, मैं अति प्रसन्न हूं, तो आप मुझसे वरदान मांगो। तो सभी संतों ने मिलकर के कहा, हे देवी, अगर आप वरदान ही देना चाहती हो तो फिर सभी भक्तों के हृदय के, सभी भक्तों के जो हृदय का स्थान है, आप उसमें विराजित हो जाओ, विराजमान हो जाओ। क्यों? क्योंकि जब हृदय में भक्ति महारानी का स्थान होगा तो एक ना एक दिन वहां ठाकुर जी भी आएंगे। भक्ति के पीछे पीछे भगवान चलते हैं। भगवान के पीछे भक्ति नहीं चलती, भक्ति के पीछे पीछे मेरा परमात्मा चलता है। और जब भक्ति आएगी तो भगवान आएंगे, भगवान आएंगे तो ये जीवन संवर जाएगा, ये जीवन सुधर जाएगा। भक्ति भी
ऐसी होनी चाहिए। भक्ति में घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, घर छोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब भक्ति का अतिरेक हो जाता है, जब भक्ति शिखर पर जाती है, तो घर अपने आप छूट जाता है। व्यक्ति घर में रहते हुए भी विरक्त होता है। आसक्ति में और विरक्ति में थोड़ा ही अंतर है। आसक्ति में जब व्यक्ति रहता है तो कहता है कि ये सब मेरा है, ये जितना कुछ भी है ये सब मेरा है। और विरक्ति जब आती है तो कहता है ये सब परमात्मा का है। वो सामान भी वहां से कहीं नहीं जाता, सब कुछ वहीं रहता है। लेकिन व्यक्ति की मनोदशा बदल जाती है, उसका मन बदल जाता है, उसकी भावनाएं बदल जाती है। वो कहता है कि ये मेरा नहीं है, ये तो मेरे प्रभु का है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। और जब आसक्ति होती है तो बंदा कहता है कि ये सब मेरा है, ये सब मेरा है, ये सब मेरा है। आप यूं मान लीजिए कि ये सब कुछ तेरा है तो भी छोड़ करके जाना है, और हम ये मान लें कि ये सब कुछ मेरा है तो भी सब कुछ छोड़कर ही जाना है। लेकर के कुछ नहीं जाना है, बस केवल भावना ही तो बदलनी है। संतों ने लिखा है कि ये जो शरीर है ये एक रथ के समान है, और इसमें 10 घोड़े जुड़े हुए, 10 इंद्रियां माने 10 घोड़े जुड़े हुए, और उनकी जो कमान है, घोड़ों की जो लगाम है, वो किसके हाथ में है? मन के हाथ में है। अगर इन घोड़ों को स्वतंत्र छोड़ दो तो ये पता नहीं किस गड्ढे में ले जाकर के हमें गिराएंगे, इस बात का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वाणी है, वाणी, इस मुख को वो बोलना चाहिए जो हम चाहते हैं, या ये जो बोले उसी के पीछे पीछे हो लें। कानों को वो सुनना चाहिए जो हम चाहते हैं, या कान जो सुने हम उसकी मान लें। कोई विशेष ज्यादा अंतर नहीं है, बस यही मानना है। मान ले तो ये सब कुछ उस परमात्मा का है, और ना माने तो ये सब कुछ मेरा है। हे भक्ति महारानी, आप सभी भक्तों पर दया करो, हमारे हृदयों में आकर के बस जाओ, ताकि जब आप हमारे हृदय में आ जाएंगी तो गोविंद भी हमारे हृदय में आ जाएगा, प्रभु हमारे हृदय में आ जाएंगे। भगवान का नाम हमारे हृदय में आ जाएगा। गोविंद गुण गाओ, अरे तेरी बन जाएगी, गोविंद गुण गाए से हो तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी, गोविंद गुण गाए से तेरी बन जाएगी, गोविंद गुण गाए से। आओ मिलकर के प्रेम से बोले, वो तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी, गोविंद गुण गाए से तेरी बन जाएगी, गोविंद गुण गाए से तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी, गोविंद
बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। जय हो। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ओ ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, वो केवट की बन गई, हाँ केवट की बन गई, नाव के चलाने से केवट की बन गई, नाव के चलाए से तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी। हो हो तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ धो, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, अरे सुत दारा अरु लक्ष्मी, ये पापी के भी हो, बस तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। बोल बाके बिहारी लाल की जय जय श्री। तो भक्ति में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल भाव बदलना है। न परिवार को, न घर को, न संसार को कोई छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये तो सब अपने आप छूट जाते हैं, ये अपने आप छूट जाते हैं।